अब चूंकि चुनाव का जिक्र हो रहा है तो ऐसे में इंडिया अलायंस का जिक्र क्यों ना किया जाए। इंडिया अलायंस भी अब लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में जुट गई है और यही वजह है कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 सीटों पर दावे भी ठोक दिए हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी की सीटों पर बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार मंथन जो है वो तेज कर रही। सपा ने 65 सीटों पर तो कांग्रेस ने 40 सीटों पर जो है वो दावा ठोका है। हालांकि अब ये पुष्टि नहीं हो पाई कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इतना तय है कि 80 सीटें जो है यूपी की, उसमें से जो है वो 65 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी और 40 सीटें जो कांग्रेस ने मांगी है। आपको बता दें कि फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी के पास 3 सीटें हैं लोकसभा की, तो वहीं कांग्रेस के पास जो है वो 1 सीट है मात्र लोकसभा की। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेगी। हालांकि राज्य समन्वय बनाकर, माहौल बनाकर, लोगों के जितने भी अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे बैठक में, उन लोगों से बैठक में सहमति बनाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चाहेगी कि इस मसले का जो हल निकाला जाए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस के पास सीटों के बंटवारे को भी है। जिस तरीके से लगातार बैठक में लोगों का जिक्र किया गया, जिस तरीके से में सबको एकता दिखाया गया, लेकिन उस बीच जो है सबसे बड़ी दिक्कत लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें और कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने है। इसी कड़ी में जो है वो अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि 65 सीटें और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम 40 सीटें जो है उस पर दावा उन्होंने हालांकि ठोका है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी है, हमारे ब्यूरो हेड लखनऊ से। वो बताएंगे कि इंडिया अलायंस ने बहुत गजब का दावा ठोक दिया है। 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो माफ कीजिएगा, 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 40 सीटों पर कांग्रेस। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से इंडिया अलायंस हुआ है उसके बाद से अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अब लोकसभा सीट को लेकर सीटों का दावा कर रही है। और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों का दावा किया है कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो 40 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की जो है बात की गई है। हालांकि अभी इसको लेकर सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं होगा तो इंडिया अलायंस जो बना हुआ है ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि अगर हम वर्तमान समय की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट जो रायबरेली की उस पर कांग्रेस की जीत हासिल की है। लेकिन जो चुनाव में जो जिस तरीके के नतीजे मिले हैं घोषित को लेकर, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने सीटों की संख्या बढ़ा दी है। पहले कहा था कि 50 सीटों तक समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब सीधे 65 सीटों का जो दावा है वो पेश किया गया है। लेकिन अभी कांग्रेस के पास ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकती है, बीएसपी के साथ सीटों का जो है तालमेल कर सकती है। तो ऐसे में अभी कुछ भी कह पाया ठीक है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक जो दल है वो अपनी अपनी पेशकश कर रही है। और जिस तरीके से अगर आप बात करें जो पार्टी के जो रणनीतिकार है उनका ये कहना है कि जिन सीटों पर सेकेंड नंबर का पोजीशन रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का रहा हो चाहे वो कांग्रेस का रहा, उनके प्रत्याशियों का जो वोट बैंक प्रतिशत रहा, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाएगा और एक प्रत्याशी जो है वो उतारा जाएगा इंडिया अलायंस के रूप में, न कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का, न ही वो कांग्रेस का। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटों का उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट है राज्य में वो उत्तर प्रदेश है और वहां पर 65 सीट जीतने को लड़ने का जो दावा समाजवादी पार्टी ने किया है, तो क्या अब कांग्रेस बैकफुट पर होती है या फिर सीटों का सामंजस्य बनता है, अभी इसमें थोड़ा वक्त है। लेकिन अभी जो दावे हैं सीटों को लड़ने को लेकर वो दोनों पार्टियों की तरफ से पेश कर दिया गया है। बिल्कुल अश्विनी जी, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है, लोकसभा का चुनाव है, ये कोई विधानसभा का चुनाव है नहीं, यूपी में 65 सीटें समाजवादी पार्टी को देना क्या कांग्रेस के लिए कहीं घाटे का सौदा नहीं होगा ऐसे आपके हिसाब से? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें तो कांग्रेस को भी ये बखूबी पता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर लोकसभा सीटों पर अगर वो लड़ती है और जीत कर आती है तभी कहीं ना कहीं उसका जो इंडिया अलायंस में जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो विपक्ष के नेता के रूप में लगातार राहुल गांधी को देखा जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश से उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश में वो ज्यादा सीटों पर लड़ती है और वहां से जीतती है तो कहीं ना कहीं उसकी दावेदारी जो है इंडिया अलायंस के अंदर भी बढ़ जाएगी और वो नहीं चाहेगी कि वो इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़े। और यही वजह है कि उसने भी अपने 40 सीटों पर लड़ने का दावा किया है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो कई ऐसी सीटें जहां पर वो अच्छी फाइट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में अब
जहां पर उनके पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं उनको तैयार किया गया और उसी को लेकर रूपरेखा तैयार किया गया। लेकिन फिलहाल अभी इन सीटों को लेकर अलग दावे पेश किए गए हैं। अगर दो तो चलिए, ये थे हमारे साथ अश्विनी जी, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल ये दावा है, अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और क्या कुछ मिलेगा। अभी ये थोड़ी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो यही है कि समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों पर तो कांग्रेस ने 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है।